Today we are going to start Ohm's law. Okay. In the last videos we have discussed about what do you mean by electric current and direction of electric current. For example, the conventionally direction of current will be from positive terminal to the negative terminal, and the direction of the electrons will be negative to positive terminals. Now we will discuss about the Ohm's law. Okay. And this law gives the relationship between current एंड पोटेंशियल V. I और B के बीच में रिलेशन दिया था इस ओम्स लॉ ने. V इज पोटेंशियल एंड I इज करंट. उन्होंने ये कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और हमने उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, और जो करंट होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल की. दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या यूज़ किया मैंने? R. दैट मीन्स B इज इक्वल्स टू IR. यहाँ से बेटा जो R है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. इसी कांस्टेंट R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. आपका फॉर्मूला निकला दैट इज V इज इक्वल्स टू IR. R की वैल्यू निकली V अपॉन I और I की वैल्यू निकली आपकी V अपॉन R फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. R इज रेजिस्टेंट, V by I is said to be constant. Let's have a view. It gives the relationship between current and potential, and at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the current, or current is directly proportional to the potential. I is directly proportional to V और V is directly proportional to I. जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे आपको एक कांस्टेंट यूज होगा. यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा क्या है? R है, और इसी को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस. V इज इक्वल्स टू IR एंड R इज इक्वल्स टू V अपॉन I एंड I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. R यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड V बाय I जो है वो रेजिस्टेंस यानी कि कांस्टेंट है. एंड जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. देखो बेटा करंट और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शन में होंगे, लेकिन जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के. अब एक नई टर्म आई हमारे पास, रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है बेटा, ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है? चार्जेस को या करंट को अपने में से फ्लो करने से अपोज करता है. तो मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल्स टू IR. यहाँ से R जो है रेजिस्टेंस है, दैट इज V अपॉन I. सो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन करंट. R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. ऐसा यूनिट जो है बेटा वो ओम है, या इसको सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्वेश्चन पेपर में बनता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस. 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? That is R is equals to V upon I when a potential difference of 1 volt. यानी कि 1 वोल्ट आपने पोटेंशियल दिया और 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर रहा था, तो रेजिस्टेंस कितने ओम का होता है बेटा? 1 ओम का. सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इनटू, यानी कि जब 1 वोल्ट आप पोटेंशियल दे रहे हो और 1 एम्पियर किसी पर्टिकुलर बॉडी में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी बेटा? 1 ओम. कुछ एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम ओम्स के लॉ की. मैंने R जो है बेटा वो एक रेजिस्टर का पीस है. रेजिस्टर एक बेटा डिवाइस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है. V वोल्ट मीटर है जो मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, जो पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए यूज़ करूँगी. A एमीटर है जो सीरीज़ में कनेक्ट किया है, जो कि मैं करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करूँगी. RH रियोस्टेट है जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं. B बैटरी है. S स्विच है बेटा. C स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है रियोस्टेट का. कनेक्टिंग वायर्स हैं फिर हमारे पास. इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया बेटा मैंने? यहाँ पर क्या कनेक्ट की हैं? बैटरीज कनेक्ट की हैं. बैटरी के साथ मैंने रियोस्टेट जो है वो कनेक्ट किया, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. ये मैंने एमीटर कनेक्ट किया है. ये मैंने वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया है. ये उसके साथ कोई भी क्या है आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है.
एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है, ये बैटरीज है, स्विच ओपन है, रियोस्टेट है। अब जब ये कह रहे हैं कि जब स्विच क्लोज करेंगे दैट मीन्स ये क्लोज हो जाएगा, सर्किट भी क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज हो जाएगा तो पोटेंशियल आप डालोगे, वोल्ट मीटर और एमीटर क्या करना है, एमीटर भी डिफ्लेक्शन करनी शो करेगा यानी कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी कि इसमें से वोल्टेज पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों ही डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जितनी जितनी आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही करंट आएगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट यूज़ किया, वो कांस्टेंट क्या है, R है, रेजिस्टेंस R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V/I। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल जो है वैल्यूज़ मान के चल रही हूँ, यानी कि मैं अगर 1 वोल्ट दे रही हूँ तो 1 एम्पियर आ रहा है, तो R1 बेटा क्या आएगा, V1/I1 आएगा, ठीक है, V1/I1 तो 1/1 विच इज़ इक्विलेंट टू 1। R2 लिया मैंने, वोल्टेज 2 वोल्ट ली, तो एमीटर में सपोज करो कि 2 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है, दैट इज़ 2/2 विच इज़ इक्विलेंट टू 1, ठीक है बेटा। फिर मैंने R3 लिया, दैट इज़ 3/3, द इक्विलेंट विल बी 1। यानी कि हर बार जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट आ रही है, दैट मीन्स अगर ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो अल्टीमेटली हर बार वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 और 1 प्लॉट किया, 1 और 1 यहाँ आया, 2 और 2 ये आया, 3 और 3 बेटा ये आया, 4 और 4 ये आया, इन सबको मैंने प्लॉट कर दिया तो एक लीनियर रिलेशनशिप आया। दैट मीन्स एवरी टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जब मैंने 1 वोल्ट लिया, 2 वोल्ट लिया, 3 वोल्ट लिया, 4 वोल्ट लिया, हर बार मैंने ये देखा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज और करंट है वो लीनियर रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR, R जो है V/I विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। क्लियर है बेटा? वी विल डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन Ohm's law, ओके। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर्स। एम्पियर से बेटा आपको पता चल गया कि करंट गिवन है इज 0.1 वोल्ट। अब वोल्ट से पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। वी नो द रिलेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I and V is equals to IR, R is equals to V/I, then you have to substitute the value of V and I, then you will get the resistance। and resistance को बेटा हम मेजर करते हैं ओम के अंदर, ओके। एंड यूनिट लगानी बहुत ही नेसेसरी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ऐसा यूनिट बहुत ही नेसेसरी है। A simple electric circuit has 24 volt battery। 24 volt बैटरी से आपको पता चल गया पोटेंशियल गिवन है, एंड रेजिस्टर ऑफ 60 ohms, ओम से पता चल गया रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, करंट क्या होगा आई आपको फाइंड आउट करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। V इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट, R is equals to 60 ohm, we have to find I, R is equals to V/I। जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, दैट इज I is equals to R/V। R की वैल्यू 60 ओम गिवन है, V 24 गिवन है, आप पुट करोगे बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की, ओके। एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एम्पियर से आपको पता चल गया करंट की वैल्यू गिवन है, फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, and what current will this electric iron draw when connected 110 volt supply। केस 1 है जब 220 वोल्ट दिए हैं, और केस सेकंड में कंसिडर करूंगी जब इसको क्या कर दिया 110 कर दिया है। 220 है तो करंट की वैल्यू 3.4 एम्पियर है, आर मुझे फाइंड आउट करना है। आर मैंने R इज इक्वल्स टू V/I लगा के, V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 3.4 लगा के सॉल्व किया, दैट इज 64.7 ओम। नाउ अब केस सेकेंड क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, वो मैंने फाइंड आउट किया लास्ट केस में, दैट इज 64.7 ओम्स। आई मुझे फाइंड आउट करना है, V की वैल्यू 110 कर दी है, I इज इक्वल्स टू V/R, V कितना 110 है, R कितना 64.7 है, देन I विल बी 1.7 एम्पियर। What do you mean by good conductors? Those substances which have low electric resistance। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स में होते हैं, तो जिसका कंडक्टिविटी अच्छा है दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। वो सब्सटेंसेस जिनका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। सिल्वर जो है बेटा सुपर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका सिंबल Ag है, जबकि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये भी गुड कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स लेकिन ज़्यादातर कॉपर एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, क्योंकि इकोनॉमिकली क्या है
चीपर हैं यानी कि थोड़े सस्ते हैं और इनका रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर? रेजिस्टर बेटा वो सब्सटेंसेस हैं लेकिन रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टर जो है वो सब्सटेंसेस हैं जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इनको रेजिस्टर बोला जाता है। जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये होता है और ये रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है लेकिन रेजिस्टर एक क्या है, सब्सटेंस है।